ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज 19 अक्टूबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार। आँख खुलते ही हम सभी ने परम सतगुरु से बहुत ही सुंदर सुखद वरदान लिया, वरदानी दृष्टि प्राप्त की। बाप दादा का बहुत ही सुंदर वरदान है, ज्ञान स्वरूप बन, कर्म फिलॉसफी को पहचान कर हर कर्म करने वाले, कर्म बंधन मुक्त भाव। कई बाबा के बच्चे जोश में आकर बाबा की सेवा को छोड़ देते हैं, तन से सेवाओं से अलग हो जाते हैं, लेकिन मन बार बार वहीं जाता रहता है। कहीं भी इस तरह का कोई हिसाब किताब है तो बाप दादा से वेरीफाई कराओ, निमित्त आत्माओं से वेरीफाई कराओ, कर्म फिलॉसफी को समझो, नहीं तो कर्म बंधन बन जाता है। बाबा ने बहुत सुंदर बात ध्यान पर दिलाई कि आप बच्चों को कहीं पर भी किनारा करने की बजाय कर्म फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए श्रेष्ठ कर्म करने हैं, बंधनी आत्मा नहीं बनना। याद दिलाया बाबा की मुरली में खुदाई जादू है। कहते हैं मुरली तेरी में है जादू। बाबा की मुरली बहुत ऊंची पढ़ाई है, कैसे भी करके पढ़ाई जरूर पढ़नी है। वही बच्चे पढ़ेंगे रोज जिन्हें पक्का निश्चय है, उन्हें ही शौक रहेगा कि बाबा हमें पढ़ाने के लिए आते हैं। वो कभी पढ़ाई मिस नहीं करेंगे। 7 दिन का कोर्स करके कैसे भी करके पढ़ाई पर फुल अटेंशन देना है। 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी से भी आध पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो बाबा की याद बनी रहेगी। पढ़ाई को छोड़ा माना बाप टीचर सतगुरु को भी छोड़ दिया। मंजिल बहुत ऊंची है, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। बहुत ऊंची मंजिल है, इसलिए बाबा को साथ रख करके याद से अपनी मंजिल तक पहुंचना है। कई बच्चे अपनी खुश खैराफत का याद प्यार बाबा को देते हैं। बाबा कहते इससे बाबा का पेट नहीं भरता। आप बाबा को जब समाचार देते हो कि मैं राजी खुशी हूं, तो जरूर लिखो आज मैंने फलां को बाबा का परिचय दिया। बाबा के बच्चे बनाने वाले इस तरह की जो सेवा करते हैं तो बाबा उन बच्चों को देखकर, मददगार बच्चों से मिलकर बाबा बहुत खुश होते हैं। अपनी खुश खैराफत के साथ सेवा समाचार भी बाबा को देना है। बाबा ने यज्ञ रचा है, आप बच्चे बाबा के यज्ञ की संभाल करने वाले यज्ञ रक्षक हो। बाबा स्वयं आकर योग सिखाते हैं। ये स्वराज्य योग है जिससे आप अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनते हो। बाबा का बनकर बाबा का साथ और हाथ नहीं छोड़ना। यहाँ वंडरफुल एम ऑब्जेक्ट है, वंडरफुल पढ़ाई है। जो निश्चय बुद्धि है वो पढ़ाई पढ़ते हैं। निश्चय में ही बल है, निश्चय में ही शक्ति है। निश्चय बुद्धि बच्चे कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करेंगे। जो स्वमान की सीट पर रहेंगे, माया उनके आगे सरेंडर हो जाती है। आज चलते फिरते याद करेंगे बाबा का वरद हस्त मेरे मस्तक पर है, मैं आत्मा कर्म बंधन से मुक्त हूं। अब सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य आदरणीय बड़े दीदी से। बाबा कहते मीठे बच्चे, पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करना। पढ़ाई का शौक तब रहेगा जब पढ़ाने वाले बाप में अटूट निश्चय होगा। निश्चय बुद्धि बच्चे ही सर्विस कर सकेंगे। प्रश्न है, बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात सुनकर बहुत खुशी होती है? जब बच्चे सर्विस समाचार का पत्र लिखते हैं, बाबा आज हमने फलाने को समझाया, उसको 2 बाप का परिचय दिया, ऐसे ऐसे सेवा की, तब बाबा उन पत्रों को पढ़कर बहुत खुश होते हैं। बाबा अपने मददगार बच्चों को देख देख खुश होते हैं। इसलिए सर्विस करके समाचार लिखना है। गीत है, चलो चले माँ सपनों के गांव में। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कांटों से फूलों की दुनिया में जाना है। सतयुगी दुनिया को दैवी फूल ही कहेंगे,
कलयुग में मनुष्य कांटे मिसल, कलयुग की दुनिया में कांटे मिसल, एक दो को तंग करते, दुख देते रहते। तुम बच्चे अब खुश होते हो कि चलो अब हम अपने उस दैवी फूलों के सुख धाम में चलें। चलने का भी राह समझना है। चलेंगे तब जब अच्छी रीति इस पढ़ाई को पढ़ेंगे। पहले तो निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। ये बातें कोई वेद शास्त्र आदि में लिखी हुई नहीं है। बलगीता में राजयोग लिखा हुआ है। रजाई के लिए पढ़ाई है तो ज़रूर, रजाई तो सतयुग में देंगे। पहले तो पढ़ाने वाले का निश्चय चाहिए। ये कोई साधु संत मनुष्य तो है नहीं। बलगीता में राजयोग लिखा हुआ है। रजाई के लिए पढ़ाई है तो ज़रूर, रजाई तो सतयुग में देंगे। ये तो निराकार सब आत्माओं का बाप है, परमपिता परमात्मा। जिन्हों को कल पहले माफिक निश्चय होना होगा, उनको ही निश्चय ज़रूर होगा। तुम देखते हो फूलों की दुनिया, स्वर्ग में चलने के लिए हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ करना है। पहले जब निश्चय हो तो झट पढ़ाई में लग पड़े। शास्त्रों में कृष्ण भगवान वाच लिख दिया। साथ साथ ये भी लिखा कि रुद्र ज्ञान जग, रुद्र शिव बाबा ने ज्ञान जग रचा। अब ये तो ज्ञान की बातें हो गई। मनुष्य ने फिर श्री कृष्ण को काठ की मुरली दे दी है। गायन भी है, तेरी मुरली में जादू है खुदाई। अब काठ की मुरली में तो खुदाई जादू हो ना सके। वह तो मुख से मुरली बजा सकते हैं। श्री कृष्ण का बचपन दिखाते, आपस में खेलते कूदते रहते हैं। ये बातें बड़ी समझने लायक हैं। ये तो बच्चे समझ गए कि ये बराबर राजयोग है, अर्थात रजाई प्राप्त कराने का योग। वो इस समय सन्मुख आके पढ़ाते हैं। ये बातें यहाँ की निराली हैं। ये किसी को पता नहीं कि निराकार भगवान स्वयं आकर हमें पढ़ाते हैं। वह तो श्री कृष्ण के लिए कहते हैं कि उनकी मुरली में खुदाई जादू है। तो खुदा और हो गया ना। श्री कृष्ण तो खुदा नहीं कहेंगे। जादूगर स्वयं आकर अपनी जादूगरी दिखाते हैं, साक्षात्कार कराते हैं, फिर उच्च पद प्राप्त करना सिखाते हैं। मीरा ने भी वैकुंठ देखा और डांस की, परंतु वह राजयोग तो सीखी नहीं। मीरा को पढ़ाने वाला तो कोई था नहीं। मीरा का नाम भक्त माला में है। ये है ज्ञान माला। रात दिन का फर्क है। तुम समझ गए हो कि हम जितना ज्ञान उठाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो समझाना चाहिए, ये ज्ञान देने वाला वह स्वयं अथॉरिटीवान परमात्मा है, जिसके लिए कहा जाता कि वो आकर ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रच उनको सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। शिव बाबा को तो शास्त्र दे न सके क्योंकि वह तो निराकार, तो ब्रह्मा द्वारा आकर समझाते हैं। ये युक्ति रची है। ये सब बातें समझाने वाला वह स्वयं परमात्मा है। दिखाते भी हैं, ब्रह्मा द्वारा सार बताते हैं, तो ज़रूर समझाने वाला कोई दूसरा है ना। निराकार है, आते भारत में है, लेकिन किसी शरीर के तन का धार लेते हैं। ये ब्रह्मा का शरीर है जिस स्थान में शिव बाबा आते हैं। शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है, वो हमारा बाप है। वह सन्मुख बैठे हैं और आते भी भारत में हैं, तो ज़रूर कोई शरीर में आते हैं। जिस स्थान में आते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा भी होना ज़रूर है। बराबर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही बाप आकर ब्राह्मण धर्म रचते हैं। इस समय धर्म कैसे रचा जाता है ये तुम जानते हो। तुम प्रैक्टिकल में इस समय ब्रह्मा की संतान हो। कहते हैं ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, बाप से वर्षा ले रहे हैं। फादर्स तो कभी वर्षा दे ना सके। गुरुओं के शिष्य होते, फॉलोअर्स होते, वह तो वर्षा ले ना सके। बच्चे ही बाप से वर्षा लेते हैं।
तुम आकर इस समय बेहद बाप के बच्चे बने हो। क्राइस्ट को फॉलोअर्स कहेंगे, बच्चे नहीं। बुद्ध गुरु नानक के फॉलोअर्स ही कहेंगे, बच्चे नहीं। जहाँ तुम बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा भी बाप ठहरा और शिव बाबा भी बाप ठहरा। वह साकार में, वो निराकार में। तो शिव बाबा साकार द्वारा ही बच्चों को रचते हैं। अब तुम्हारे में कोई तो है जिनको पक्का निश्चय है और कोई को नहीं भी है। लॉटरी बहुत बड़ी है। कोई को तो पक्का निश्चय है कि शिव बाबा हमें इस समय पढ़ाते हैं और कोई को बिल्कुल नहीं। परंतु लॉटरी बहुत बड़ी है, कितनी ऊंची प्रारब्ध है। तुमको अभी अपने शरीर निर्वार्थ काम भी करना है और ये ज्ञान भी सीखना है। उस पढ़ाई में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जहाँ भी बाप कहते एक घड़ी आदि की पुनाद, पढ़नी ज़रूर है। अच्छा, कोई कारण से रोज़ नहीं पढ़ सकते हो तो पहले 7 रोज़ पढ़कर फिर मुरली के धार पर चल सकते हो। लक्ष्य पकड़ लिया। तुमको अब 84 जन्मों का राज भी समझाया। झाड़ में डिटेल है, चक्र में नटशेल है, शॉर्ट है। समझाया भी है ये वैरायटी मनुष्य सृष्टि के धर्म हैं। पहले एक धर्म रहता, फिर वृद्धि होती। पहले एक धर्म सतयुग त्रेता में आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर द्वापर से और धर्म आते हैं, फिर वृद्धि होती। कैसे देखो फाउंडेशन निकलता है। कितना सहज राज है। ड्रामा और झाड़ को समझना है, फिर बुद्धि में धारण भी करना है और दूसरों को भी समझाना है। 2 बाप की पॉइंट तो सबको ज़रूर समझानी है। बेहद के बाप से स्वराज्य मिलता है, इसलिए राजयोग सीखना पड़े। परमपिता परमात्मा ही इस समय स्वर्ग अर्थात नई दुनिया की स्थापना करते हैं, जिसको कृष्णपुरी भी कहते हैं। कंसपुरी में तो कृष्णपुरी हो ना सके, इसलिए वो इस संगम युग पर आते हैं। शिव बाबा जब आते हैं तो कलयुग और सतयुग के बीच के संगम युग पर आते हैं। तुम बच्चों के लिए ये संगम युग है। तुम इस संगम युग से फिर सतयुग में जाने का पुरुषार्थ करते हो। पहले ये निश्चय चाहिए कि अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। संगम युग याद रहे तो सतयुग भी याद रहे और सतयुग स्थापन करने वाला बाप भी याद रहे। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तुम समझते हो अभी हम संगम पर हैं। बेहद के बाप आते ही हैं कलब के संगम युग पर। सारे कलब में एक ही बार आते, कलयुग और सतयुग के संगम युग पर। बाप फिर समझाते हैं, तुम सब सीताएं हो, मैं राम हूँ। तुम रावण राज्य रूपी लंका में पड़े हो। सतयुग में लंका आदि की बात ही नहीं। उस तरफ बौद्ध धर्म है और बौद्ध धर्म बहुत फैला हुआ है। अब ये तो बच्चों को समझाया गया है कि यही भारत पहले बिल्कुल पवित्र था, सुख शांति संपन्न था। उस समय एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। पहले तो ये निश्चय चाहिए कि ये हमारा बेहद का बाप है, उनसे वर्षा लेना है। पुरुषार्थ में कभी चुकना नहीं चाहिए, पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। निश्चय बगैर पुरुषार्थ भी कैसे करेंगे। बाप पढ़ाते हैं उनसे स्वर्ग का सदा सुख का वर्षा मिल रहा है। ये तो सर्टेन है, निश्चित है। स्कूल में बगैर निश्चय अथवा एम ऑब्जेक्ट बैठ थोड़ी सकेंगे। वहाँ तो सब्जेक्ट बहुत होती हैं, पढ़ाई की सब्जेक्ट बहुत होती, मार्जिन होती। यहाँ तो एक ही सब्जेक्ट है। एक ही सब्जेक्ट से कितनी बड़ी राजधानी स्थापन हो रही है। जो नहीं पढ़ते हैं तो उनको फिर आगे जाकर पढ़े लिखे के आगे भरी ढोनी पड़ेगी, अर्थात नौकर चाकर बनना पड़ेगा। प्रजा में भी जो अच्छी प्रजा होगी उनके आगे कम दर्जे वाले कम पढ़े भरी ढोएंगे। प्रजा भी नंबरवार है ना, कोई गरीब है कोई साहूकार।
एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। तो कैसा ये ड्रामा है, कैसा ये ड्रामा है। सभी मनुष्यों के फीचर्स ड्रामा में नूंद है। सब पार्ट बजाने के लिए आते हैं। कितनी गुह्य बातें हैं जो धारण कर यथार्थ रीति समझना भी है, समझाना भी है। सब तो नहीं समझा सकते। कितनी अच्छी बातें बाबा समझाते हैं। निश्चय में ही विजय है। जिनको निश्चय है उनकी विजय है। निश्चय होगा तभी तो इस पढ़ाई को पढ़ेंगे। कोई भी संशय बुद्धि हो पढ़ाई को छोड़ भी देते हैं। ओह माया जड़ तूफान लगाए संशय में डाल देती है। ओह माया जड़ तूफान लगाए संशय में डाल देती है। संशय बुद्धि विनश्यंती। कहते हैं चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। फर्क तो बहुत है ना। गिरे तो एकदम चंडाल बने, एकदम कहाँ एकदम बादशाह। चढ़े तो बादशाह, गिरे तो चकनाचूर अर्थात चंडाल बने। सारा मदार पढ़ाई पर है। आगे कभी सुना कि निराकार शिक्षक कैसे होता है? अभी शिव बाबा से तुम सुनते हो। तुमको निश्चय हुआ है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं पतित पावन भी हूँ, नॉलेजफुल भी हूँ। नॉलेज से चक्रवर्ती राजा बनते हैं। ये निश्चय होना चाहिए। जितना हम समझेंगे समझाएंगे चक्रवर्ती राजा बनेंगे। निश्चय में ही माया विघन डालती। दुश्मन सामने खड़ा है। तुम जानते हो कि माया हमारी दुश्मन है। घड़ी घड़ी धोखा देती है। पढ़ाई में संशय डाल देती है। संशय में आकर बहुत बच्चे पढ़ाई को छोड़ देते हैं। पढ़ाई को छोड़ा गोया बाप टीचर, सतगुरु को छोड़ा। देहधारी तो गुरु बदलते रहते, अनेक गुरु करते। यहाँ तो एक ही सच्चा सतगुरु जो सब गुरुओं का गुरु है। ये अपनी महिमा नहीं करते हैं। बाप स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। भक्त लोग गाते हैं ना शिवाय नमः। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा सुख गनेरे। लेकिन जानते कुछ भी नहीं। तुम अभी जान गए हो कि शिव परमात्मा कौन है। शिव के बाद फिर आते हैं ब्रह्मा सरस्वती। लक्ष्मी नारायण तो बाद में आते हैं। पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। बाप कहते मैं पहले पहले ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ। इनको पहले रचता हूँ, फिर ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर ब्रह्मा ही जाकर विष्णु बन पालना करते हैं। ये सब पॉइंट धारण करनी है, नोट करनी चाहिए। फिर किसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं। बाबा की तो बात ही अलग है। कभी शिव बाबा समझाते, कभी ये अर्थात ब्रह्मा बाबा भी समझाते हैं। पर तुम हमेशा समझो हमको शिव बाबा समझाते हैं। शिव बाबा को याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होते। तुम समझो शिव बाबा इन द्वारा नई नई पॉइंट समय सुनाते हैं, बड़ा युक्ति से समझाते हैं। तो ऐसे बच्चों को भी समझना चाहिए। पहले तो निश्चय करना है। 7 रोज में रंग भी अच्छा लग सकता है। 7 रोज कोर्स करेंगे अच्छा रंग लग सकता है, परंतु माया बहुत तीखी है। पहले पहले तो निश्चय बैठे कि यही परमपिता परमात्मा शिव स्वर्ग का रचता है। तो ज़रूर उसने राजयोग सिखाया होगा। श्री कृष्ण तो सिखा ना सके, वो तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। उनका आना ही सतयुग में है। स्वर्ग का रचयिता शिव बाबा जो इस समय आकर स्थापना का कार्य कर रहे हैं। शिव बाबा कभी किसी गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। इनके तन में प्रवेश कर इनको भी परिचय देते हैं। फिर इनका नाम ब्रह्मा क्यों रखा? क्योंकि शुरू से अंत तक इनका पाठ चलता है। सतयुग के शुरू में फर्स्ट श्री कृष्ण, अंत तक इनका पाठ चलता है। तुम्हारे भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे थे।
कितने नाम बच्चों के आए। वो सीन शुरू में बाबा ने ध्यान में काफ़ी नाम भेजे थे। संदेशी फट से सबके नाम ले आई। इतने नाम तो जहाँ के ब्राह्मण लोग दे ना सके। संदेशी फट से नाम ले आई। बेहद के बाप ने नाम रखे, वंडर है ना, वंडरफुल बाप, वंडरफुल ड्रामा और वंडरफुल एम ऑब्जेक्ट। बाबा कहते तुम तो राजाओं के राजा बनेंगे। श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र बड़ा क्लियर है। ऊपर में त्रिमूर्ति का चित्र भी बड़ा एक्यूरेट है। 84 जन्म भी जरूर लेते हैं। कलयुगांत पतित सतयुग की याद पावन। बच्चों को सर्विस का सबूत देना चाहिए कि बाबा हमने ये छोटे छोटे पर्चे छपवाए, ऊपर में त्रिमूर्ति शिव और 2 बाप का परिचय है। ये पॉइंट ज़रूर देनी चाहिए। ऐसे ऐसे पर्चे छपवा कर खूब सर्विस करके समाचार बाबा को देना चाहिए, तभी बाप की दिल पर चढ़ सकेंगे। चिट्ठी सिर्फ खुश खराबत की नहीं, सर्विस करके समाचार लिखना है कि बाबा हमने ये सर्विस की। सिर्फ याद प्यार लिखने से बाबा को खुशी नहीं होगी। क्या फलाने को समझाया, आज उसने पति की सर्विस की, बहुत अच्छा, खुश हुआ। ऐसे ऐसे सर्विस समाचार बाबा को लिखने चाहिए। और 2 बाप की पॉइंट्स भी मुख्य है, एक लौकिक बाप, एक परलौकिक बाप। बेहद का बाप है स्वर्ग का राजभाग देने वाला। तुम कितने मीठे मीठे बच्चे हो। बाप समझाते हैं ये सब अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। इतने सब तो धर्म के बच्चे ही हो सकते हैं, वह धर्म के फॉलोअर्स होते हैं। यहाँ तुम बच्चे हो। अभी ऐसे बच्चों को देख बहुत खुश होते हैं कि ये सब हमारे बच्चे हैं। अभी अंत का पाठ बजा रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना में मदद करने के लिए मेरे साथी हैं। ये है रुद्र शिव बाबा का रजस अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कैसे करते हैं? पहले ब्रह्मा और ब्राह्मणों द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिससे स्वर्ग की स्थापना होती है। तो ज़रूर ब्राह्मणों को यज्ञ संभालना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। कितना आप हमें ऊंचा चढ़ा रहे हो। सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान दे, संगम युग पर हमें ले आए। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई ज़रूर करनी है। कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। निश्चय में ही विजय है। दूसरी पॉइंट, बाप का साथी बन स्वर्ग की स्थापना में पूरा मददगार बनना है। यज्ञ की संभाल करने वाला पक्का ब्राह्मण बनना है। अब आज का वरदान। आज सतगुरुवार, वरदानी दिन। तो प्यारे बाबा का हाथ सिर पे अनुभव करते हुए हम ये वरदान सुनेंगे और महसूस करेंगे। ज्ञान स्वरूप बन कर्म फिलॉसफी को पहचान कर चलने वाले कर्म बंधन मुक्त भाव। कई बच्चे जोश में आकर सब कुछ छोड़ किनारा कर तन से अलग हो जाते हैं, लेकिन मन का हिसाब किताब होने के कारण वो फिर खींचता है, बुद्धि जाती रहती है। ये भी एक बड़ा विघन है। इसलिए कोई से किनारा भी करना है तो पहले निमित्त आत्माओं से वेरीफाई कराओ, क्योंकि ये कर्मों की फिलॉसफी गहरी है। ज़बरदस्ती तोड़ने से मन बार बार जाता रहेगा। तो ज्ञान स्वरूप होकर कर्म फिलॉसफी को पहचानो और वेरीफाई कराओ, तो सहज कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है,
अपने सम्मान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। आप अपने सम्मान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।